हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। वन हस्बैंड इज़ एनफ के एपिसोड 3 से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू फॉर लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब। ऐसे ही लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करिए। बहुत ही ज़्यादा प्यारे प्यारे कमेंट थे, मैंने पढ़ा है सब कुछ और बहुत ज़्यादा शुक्रिया आपके सपोर्ट के लिए। तो शुरू करते हैं। इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होता है जहाँ से पिछले एपिसोड ख़त्म हुआ था। अगर आपने नहीं देखा है जाकर एक बार ज़रूर देख लीजिए। तो शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट मेन लीड क्राउन प्रिंस हमारे फीमेल लीड क्रोसेटा को डांस के लिए पूछता है। हमारा क्रोसेटा बहुत ही शौक हुए उसको देखता ही रहता है और नर्वसली आंसर देता है, क्या डांस पर? मैं तो बहुत ही बुरी हूँ डांस में। मैं सोचती और मन में सोचता है कि मैं सिर्फ एक ऑफिस वर्कर थी, इससे ज़्यादा वक्त भी नहीं हुआ है, मुझे कैसे पता होगा बैलरूम डांस के बारे में। अगर मैं इसके साथ डांस करूँ वो मुझे सस्पेंसली देखेगा। हमारा क्राउन प्रिंस हंसता है और क्रोसेटा को डांस वाले पोजीशन में पकड़ लेता है और बोलता है कि कैसा होगा अगर तुम मेरे पैर के ऊपर पैर रख दो। हमारा क्रोसेटा सोचती है कि क्या उसके पैर के ऊपर पैर पर वो भी रख देती है पैर अपना क्राउन प्रिंस के ऊपर। और क्राउन प्रिंस बोलता है कि यहाँ पर सिर्फ हम दोनों हैं, कौन परवाह करता है, तुम स्लोली मेरे करीब आओ। और वो दोनों डांस करने लगते हैं और बहुत ही खूबसूरत लग रहे होते हैं। क्राउन प्रिंस हंसकर बोलता है कि हाँ वैसे ही। हमारी क्रोसेटा शर्मा कर सोचता है कि क्या हो रहा है और इस दुनिया में क्या चल रहा है। क्या मेरा चार्म इसके ऊपर काम नहीं किया, क्योंकि इसका रिएक्शन बाकियों के जैसा नहीं है। मुझे पता नहीं है ये क्या सोच रहा है, शायद मेरे में इंटरेस्ट नहीं है। क्रोसेटा उसको देखता ही रहता है। मेरा चार्म इफेक्ट नहीं कर रहा है क्योंकि वो एक मेन लीड है, शायद मैं उसे विन नहीं कर सकता हूँ मेरा 999 चार्म पॉइंट से के साथ। हमारे क्राउन प्रिंस बहुत ही खतरनाक वे में क्रोसेटा को देखने लगता है। हमारा क्रोसेटा बहुत ही ज़्यादा डर जाता है और सोचता है कि मुझे बहुत ही ठंड लग रही है, मैं उसके आंखों में नहीं देख सकता हूँ, मुझे किधर और देखना होगा। वो हमारे क्राउन प्रिंस को चेस्ट को देखने लगता है और क्राउन प्रिंस शर्मा कर बोलता है कि तुम मेरे चेस्ट में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट लग रही हो माई लेडी, तुम मेरे चेस्ट को घूर रही हो इंटरेस्टली। मैं बहुत ही एम्बैरेस्ड फील कर रहा हूँ और अपना चेस्ट को अपने दोनों हाथों से छुपाकर बोलता है कि छुपा लेता है। और हमारी फीमेल लीड घबरा कर और शर्मा कर बोलता है कि क्या तुम्हारा चेस्ट ऐसा नहीं है। हमारा क्राउन प्रिंस आंख मारता है और हमारा क्रोसेटा सोचता है क्या एक जोक था। क्राउन प्रिंस बोलता है कि तुम्हें मेरे से डरना नहीं चाहिए, मैं तुम्हें यहाँ लेकर आने के पीछे कोई वजह नहीं है। मैंने तुमको मुसीबत में देखा तो मैं तुम्हें बाहर ले आया, मैं तुमको अनकंफर्टेबल फील करवाना नहीं चाहता था। हमारा क्रोसेटा बोलता है ठीक है। और तभी पार्टी का म्यूजिक बंद हो जाता है और क्राउन प्रिंस क्रोसेटा को अपना नाम पूछता है, पर क्रोसेटा बिना कोई जवाब दिए वहाँ से भाग जाता है और क्राउन प्रिंस पीछे से हमारी क्रोसेटा को देखता ही रहता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक यहाँ तक आ गए हैं तो प्लीज़ ज़रा लाइक और कमेंट कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर देना। तो कंटिन्यू करते हैं। क्रोसेटा भागते हुए और हाँफते हुए एक दूसरी प्लेस में आ जाता है और सोचता है कि वो एक प्ले बॉय है और प्रो है फ्लर्टिंग करने में लड़कियों के साथ। शायद इसी वजह से मेरा चार्म उसके ऊपर काम नहीं किया। उसको मेरे प्यार में गिराना बिल्कुल भी ईजी नहीं होगा और उसकी वो आंखें जैसे कि वो मेरे रूह को झांकना चाहता हो। ठीक है, अभी मैं क्राउन प्रिंस के पीछे ना जाकर दूसरी मेन लीड को देखना चाहिए, उसके बाद मैं सोचूंगी क्या करना है। तभी क्रोसेटा अपने सामने कुछ लोगों को देखता है। खाली प्लेस में इतने सारे लोग क्या कर रहे हैं और हमारी फीमेल लीड छुपकर देखने लगता है। एक आदमी किसी को बोल रहा होता है, माय लॉर्ड आप यहाँ पर हैं, आपको नोबल लेडीज़ के साथ मिलना चाहिए। और वो आदमी सिगार पीते हुए बोलता है कि मुझे परेशान मत करो, मैंने तुम्हें बहुत बार बोला है और तुमने मुझे यहाँ पर ले आए, क्या ये काफ़ी नहीं है तुम्हारे लिए? मैं तुम्हारा लॉर्ड हूँ पर तुम मेरे ऑर्डर को नहीं मान रहे हो। गाइस, हमें हमारा फाइनली सेकेंड हैंडसम मेन लीड दिखाया जाता है, द ड्यूक अर्नेडोल वासेनबर्ग। और वो हमारा सेकेंड हैंडसम मेन लीड है, जो मैं उसको ड्यूक बोलूँगा।
तो आप समझ जाना कि तो कंटिन्यू करते हैं। और हमारा फीमेल लीड सोचता है मन में, ये डेंजरियस और उसकी वो लाल आँख है, ये तो सेकंड मेन लीड है, ये तो वासेनबर्ग के ड्यूक हैं, एम्पायर के संपत्ति होल्ड करते हैं अपनी ज़मीन पर। ड्यूक को तो मिथान थोरवे बोलते हैं और ये सोने और पैसे से बहुत ही ज़्यादा प्यार करता है। अगर मैं उसके बैक स्टोरी के बारे में सोचूं, मुझे नहीं लगता था कि ये इस पार्टी में आएगा। सच में गाइस, मुझे हमारा सेकेंड मेन लीड, हमारा फर्स्ट मेन लीड क्राउन प्रिंस से ज़्यादा हैंडसम लग रहा है। छोड़ो, कंटिन्यू करते हैं। मैं हमारे ड्यूक को बोलता है कि हम इंपीरियल बाल मिस नहीं कर सकते हैं माय लॉर्ड। वासेनबर्ग को न्यू हायर मिले हुए काफ़ी वक्त हो गया है। और गाइस, मैं इसका मतलब आपको समझा देती हूँ। ये आदमी हमारा मेन लीड को बोला है कि वो बाल में जाए और किसी लड़की के पसंद करे और उसके साथ शादी करे, एक न्यू हायर दे वासेनबर्ग को। वो आदमी कंटिन्यू करते हुए बोलता है कि माय लॉर्ड, आप लेडीज़ के अपने करीब नहीं आने देते, तो हाई सोसाइटी में रूमर्स स्प्रेड हो रही हैं कि आपके बारे में। और दूसरा कोई आदमी बोलता है पहले आदमी को, सर राले प्लीज़ रुक जाओ। पर पहला वाला आदमी कंटिन्यू करते हुए बोलता है कि एंगेज नहीं करने की बजाय है, आप सिर्फ वुमेन की बॉडी को हेट नहीं करते, आप मेंस के बॉडी से अट्रैक्ट भी होते हैं। गाइस, वो हमारे मेन लीड को इनडायरेक्टली गे बोल रहा होता है। स्टोरी पर आते हैं। सडनली ड्यूक उस आदमी को गले से पकड़ लेता है और हमारा फीमेल लीड छुपकर ये सब देख रहा होता है। और हमारा ड्यूक उस आदमी को गले से दबाकर बोलता है कि मैं मानता हूँ कि ये रूमर सच है। और वो आदमी पीछे जाने लगता है और डरा हुआ होता है कि ड्यूक उससे धक्का ना दे दे। वो बोलता है कि मुझे माफ़ करना, पर ये सेकेंड फ्लोर है। ड्यूक बोलता है कि मैं मैन को पकड़ता हूँ इस तरह से। और हमारा सेकेंड मेन लीड उस आदमी को धक्का दे देता है और वो आदमी चिल्लाते हुए सेकेंड फ्लोर से नीचे गिर जाता है। और दूसरा आदमी बोलता है ड्यूक को रुकने के लिए और ड्यूक बोलता है कि हम अभी इस बाल से जा रहे हैं। वो आगे चलने लगता है और बोलता है कि मेरी मैरिज की बात मैं पहले से लेकर आखिर तक संभाल लूँगा। और हमारी फीमेल लीड ये सब छुपकर देख रहा होता है, सोचने लगता है क्या ये सच में ह्यूमंस को हेट करता है। और हमारी फीमेल लीड तो आंखों में आंसू ही आ जाते हैं सोचकर, इस तरह से डेटिंग गेम में इस तरह से मेन लीड क्यों है। मुझे भूल जाना चाहिए उसे डेट करना, मुझे डर लग रहा है उससे बात करने में भी। और रोते हुए बोलता है कि मेरे लेफ्ट साइड में क्राउन प्रिंस और मेरे राइट साइड में स्केरी ड्यूक और मेरे पीछे मेरा फादर है। मैं डरी हुई हूँ सबसे, पर मैं अभी उनमें से नहीं चुन सकता हूँ। और फीमेल लीड फिर से कॉन्फिडेंस में आकर बोलता है कि मैं अपने चांस को मिस नहीं कर सकता हूँ, पता नहीं कब मैं उससे दोबारा मिलूँ। अगर मैं ये चांस मिस कर देता हूँ, शायद मैं उससे दोबारा ना मिलूँ। उसका एक सॉफ्ट साइड होगा उस लड़की के लिए जिससे वो प्यार करता हो। ऐसा ही होता है ना रोमांस में। अब ऐसा ही हो, हमें हमारा ड्यूक दिखाया जाता है जो किधर जा रहा होता है और अपने पीछे किसी के प्रेजेंट को फील करता है और सोचता है कि ये शायद उसके बटलर होगा। सो वो पीछे मुड़कर चिल्लाते हुए बोलता है कि तुम मेरे पीछे फिर से आ गए, मैं कितनी बार बोला है तुम्हें। वो सडन रुक जाता है क्योंकि ये हमारी क्रोसेटा होती है। क्रोसेटा बोलता है कि माय लॉर्ड, मैं बस यहाँ से गुजर रही थी, मुझे माफ़ करना, मैं क्रोसेटा हूँ, काउंट ग्रेटिना की बेटी। हमारा मेन लीड कुछ नहीं बोलता, बस उसे देखता ही रहता है। और क्रोसेटा सोचता है ये अपने मन में, ये इतना खामोश क्यों है, ये कुछ बोल क्यों नहीं रहा है। ये काफ़ी ऑकवर्ड सिचुएशन होता है। क्रोसेटा सोचता है कि शायद ड्यूक का माइंड ब्लैंक हो गया होगा मुझे देखकर। क्रोसेटा तब भी उसे ऑकवर्ड होकर देख रहा होता है। शायद 999 चार्म पॉइंट मेन लीड के ऊपर काम नहीं करता, पर मैं उसे जाने नहीं दे सकता हूँ बिना ट्राई किए। क्रोसेटा ड्यूक को अप्रोच करता है, माय लॉर्ड, आप बहुत ही हैंडसम हो और आप करीब से बहुत ही ज़्यादा डैशिंग लग रहे हो। गाइड्स, मुझे लगता है कि हमारा ड्यूक ब्लश कर रहा है, पर मुझे पता नहीं है ये ब्लश कर रहा है या फिर गुस्सा है। कंटिन्यू करते हैं। क्रोसेटा ड्यूक का हाथ पकड़ लेता है और कंटिन्यू करते हुए बोलता है कि क्या आप मेरे साथ डांस करोगे या फिर बातें करना चाहेंगे। हमारा ड्यूक
उसके हाथ को झटक देता है और उसको बोलता है कि ये मुझे यकीन नहीं होता। हमारा क्रोसेटा उसको फेस को पकड़कर अपने मुंह के पास ले आता है और बोलता है कि रुक जाओ, मेरे आँखों में देखो। और मन में सोचता है कि मुझे उसे मेरे आँखों को अच्छे से दिखाना होगा। और क्रोसेटा ड्यूक को बोलता है कि क्या आप कुछ फील कर रहे हो मुझे देखकर। हमारा मेल लीड का रिएक्शन काफ़ी ज़्यादा अजीब होता है और वो हमारा फीमेल लीड को अपने से दूर कर कर बोलता है कि तुम ये क्या कर रही हो। और हमारा फीमेल लीड सीधा पानी में गिरता है और हमारा मेल लीड डिस्गस्टिंगली उसको देखता ही रहता है। और हमारा फीमेल लीड तो रो रही होती है अपने मन में। और ड्यूक पीछे घूमते हुए बोलता है कि अगर तुम यहाँ से पास कर कर जा रही थी तो तुम्हें यहाँ से चला जाना चाहिए था लेडी ग्रेटानी। और हमारी बेचारी फीमेल लीड ड्यूक को जाते हुए सैड होकर देखने लगती है। ड्यूक को देख रहा होता है और सोचता है कि मुझे लगता है अब मैं उसके बैड साइड में हूँ, अब मेरा प्लान भी फेल हो गया। और हमारे फीमेल लीड पानी से उठते हुए बोलता है कि अब मैं क्या करूँ, मेरा ड्रेस और उसकी ड्रेस और वो पूरी तरह से गीले हो गए थे और मुझे नहीं लगता मेरा चार्म हेल्प करेगा मेल लीड को जीतने के लिए। मुझे नहीं लगता मेरे चार्म उनके ऊपर काम भी करता है। और हमें हमारे दोनों मेल लीड को दिखाया जाता है। क्रोसेटा बोलता है कि इस गेम के मेल लीड बहुत ही ज़्यादा वियर्ड हैं, पर मैं एक और मेल लीड है जो मेरी आखिर उम्मीद है बोलकर पानी से निकल आता है। तभी 3 लड़के हमारे फीमेल लीड को बोलते हैं, क्या आप ठीक हैं? हमने पानी का आवाज़ सुना था, इसी वजह से यहाँ पर आए हैं। क्या आप ठीक हैं? क्या आपको मदद चाहिए? क्या हम किसी को बुलाएं? तभी वो लड़के हमारे फीमेल लीड के आँखों में देख लेते हैं और चार्म से इफ़ेक्ट हो जाते हैं। तभी वो दूसरा लड़का बोलता है, नहीं नहीं, हम हैं तुम्हारे मदद के लिए, क्योंकि आप किसी दूसरे के सामने ऐसा जाना नहीं चाहेंगे। आप यहाँ पर किसी का वेट कर रहे थे क्या माय लेडी? बोलकर वो तीनों लड़के हमारे फीमेल लीड को तीनों तरफ से घेर लेते हैं और बोलते हैं कि क्या आप मेरे लिए वेट कर रहे थे? और वो लड़का हमारा फीमेल लीड का हाथ पकड़ लेता है और हमारा फीमेल लीड घबराते हुए बोलता है कि ये तुम क्या कर रही हो, मुझे छोड़ो। सडनली एक रोशनी आती है और एक हैंडसम सा लड़का उन बदतमीज लड़के के गले में तलवार तान देता है और वो सारे लड़के फ्रीज हो जाते हैं। और वो हैंडसम सा लड़का बोलता है कि तुम वहीं रुक जाओ। और हमारा फीमेल लीड सोचता है क्या ये वही है? वो लड़का बोलता है कि माय लेडी ने आपको इजाज़त नहीं दिया था हाथ पकड़ने के लिए। और हम एक सुंदर सा एंट्री देखते हैं। हमारा थर्ड मेन लीड या फिर हमारा लास्ट मेन लीड का एंट्री हो जाता है अपनी वाइट हेयर के साथ। बहुत ही हैंडसम और गुड लुकिंग है। द हेड ऑफ द होली नाइट उजर डार्लेट। हमारी फीमेल लीड शौक हुए उसे देखते ही रहती है। तो यहाँ पर इस एपिसोड का एंड होता है। आगे क्या होगा? क्या ये मेन लीड भी हमारी बाकी दोनों मेन लीड के जैसा खतरनाक और बहुत बुरा होगा या फिर अच्छा होगा, स्वीट सा होगा? और इसके पर्सनालिटी क्या होगा, ये सब हम नेक्स्ट एपिसोड में जानेंगे। अगर आपको जानना है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कमेंट भी करना। हम हमारे बाकी दोनों मेन लीड के बारे में जान गए हैं, पर इस मेन लीड का बारे में हम नेक्स्ट एपिसोड में जानेंगे। पर उससे पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। जैसे कि मैंने बोला था, इस 10-15 वीडियो बनाने के लिए मेरा पूरा दिन चला जाता है। इसी वजह से मैं लॉन्ग वीडियो नहीं ला पाती हूँ, पर मैं आगे से कोशिश करूँगी। आप भी लाइक और कमेंट सब्सक्राइब कर दीजिए नेक्स्ट एपिसोड के लिए। और थैंक यू फॉर सपोर्ट। एंड जो लोग भी लाइक करते हैं उनको स्पेशली थैंक यू, और कमेंट करते हैं उनके लिए भी बहुत सारा थैंक यू और बहुत सारा प्यार। बाय द वे गाइस, आपको कौन सा मेन लीड ज़्यादा अच्छा लगा और हैंडसम लगा, आप कमेंट करिएगा। तो बाय बाय, टाटा, फिर मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में।